हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त संध्या स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल संध्या फाइन निटिंग में। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं ये बेबी इनर लेके आई हूँ, बेबी वेस्ट। देखिए इस तरह से 1 साल के बच्चे का ये बेबी वेस्ट आज में हम बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आप इसको चाहें तो बच्चों को कपड़ों के अंदर, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो आप इसको कपड़ों के अंदर पहना सकते हैं। गर्म होता है बच्चों के लिए, बहुत अच्छा रहता है। देखिए ऊन से बना हुआ, अपने हाथों से आप बच्चों को पहनाएंगे तो ठंडी उसकी आराम से अंदर रुकी रहेगी, और ऊपर से आप उसको दूसरा स्वेटर डाल दें तो ये अंदर से बच्चों को गर्माई देता है। हाथ का बना हुआ स्वेटर होता है। तो देखिए 1 साल के बच्चे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये नाप जो आज हम बनाने चाह रहे हैं। और ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल से सिंपल तरीके, सबसे सिंपल तरीके से आज हम इसको बनाएंगे स्वेटर को। तो देखिए इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर 70 फंदे डाले हैं, मतलब 70 फंदे डाले हैं। तो 1 साल के बच्चे के लिए, अगर आप इसको थोड़ा छोटे बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसमें यहाँ पर 55 फंदे डालकर भी इसको बना सकते हैं। इसी तरह से न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनाना चाहते हैं, 0 to 6 मंथ के बच्चे के लिए अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 60 फंदे डाल लीजिए। देखिए मेरी जो ये ऊन है 2 प्लाई की ऊन है, बारीक ऊन है ये, तो मैंने यहाँ पे 70 फंदे डाले हैं। अगर आप 3 प्लाई की ऊन ले रहे हैं यहाँ पर तो आप 1 साल के बच्चे के लिए 60 फंदे डालिए, और 6 महीने के बच्चे के लिए आप इसमें 50 फंदे डालिए, अगर आप थोड़ी मोटी 3 प्लाई की ऊन से बना रहे हैं, 9 नंबर की नीडल से। अब हम इसको जो बना रहे हैं वो देखिए 2 प्लाई की ऊन है और हम 10 नंबर की नीडल से इसको बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पर इसमें 70 फंदे डाले हैं। और आप इसी ऊन से न्यू बॉर्न बेबी के लिए अगर बनाना चाहते हैं 0 to 6 मंथ के लिए, तो आप उसमें यहाँ पर 60 फंदे डाल लीजिए, तो उस 6 महीने के बच्चे के लिए बहुत अच्छी वो नाप आएगी बराबर बनने की। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये एक पार्ट इसका बना लिया है आपको दिखाने के लिए कि दूसरा पार्ट हम किस तरह से बनाएंगे। अब इसी तरह से हम इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 70 फंदे यहाँ पर डाले हैं, और 70 फंदे डालकर हम इसको यहाँ पर एक उल्टा और एक सीधे का ये पैटर्न बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से देखिए मैंने ये एक उल्टा और एक सीधे का पैटर्न बनाया है। ये बनाने के बाद में हम यहाँ पर इसको फिर यहाँ से प्लेन उल्टा और सीधा ही बनाएंगे। इसमें मैंने कोई डिज़ाइन नहीं डाला क्योंकि ये बिगनर्स के लिए मैं बना रही हूँ, ताकि कोई भी इसको अपने बच्चे के लिए आसानी से बुन सकते हैं। जिसको उल्टा सीधा ही बुनना आता है वो भी बहुत आसानी से अपने बच्चे के लिए इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने 70 फंदे डाले हैं, और 70 फंदों को अब हम एक उल्टा और एक सीधा बुनकर यहाँ पर इसका हम देखिए किस तरह से बनाएंगे। ये हमारी देखिए इसके फर्स्ट रो में पहला फंदा हम ये देखिए इस बचे हुए धागे को आगे कर लेंगे, और इसको हम यहाँ पर देखिए पहला फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फर्स्ट रो है ये हमारी, एक फंदा फिर से हम सीधा बुनेंगे। तो इसी तरह से एक उल्टा और एक सीधा बुनकर हमने ये पूरी अपनी जो सिलाई है फर्स्ट रो कंप्लीट करनी है। और इसी तरह से हमने उल्टी साइड से भी बनाना है, और इसी तरह से हमने सीधी साइड से बनाना है। तो देखिए ये एक हमारी सिलाई हमने इसी तरह से बनानी है, जो फर्स्ट रो है एक उल्टा और एक सीधा बनाने के लिए। देखिए जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो बनाते रहते हैं, उनको तो ये बहुत ईजी है बनाना। जो बिगनर हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा ये समझा कर बता रही हूँ कि बॉर्डर को हमने किस तरह से बनाना है। तो देखिए एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, इसी तरह से हमने ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट रो हमने इसकी बना ली है। अब देखिए सेकंड रो हम इसकी बना रहे हैं, इसको भी हमने ऐसे बनाया है। अब हम पहला फंदा उतारेंगे। फर्स्ट जो हम सिलाई बनाते हैं उसमें पहला फंदा बनाते हैं, बाकी सब में फिर पहला फंदा हम उतार कर लेंगे। अब देखिए ये सीधा है इधर से, तो इसको हम सीधा बुनेंगे, और ये हमें इधर से उल्टा फंदा नज़र आ रहा है तो धागा आगे करेंगे तो इसको हम उल्टा बुनेंगे। बस इसी तरह से अब देखिए सीधा नज़र आ रहा है, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। अब फिर से ये सेकंड रो भी हमने ऐसे ही कंप्लीट करनी है जैसे फर्स्ट रो बनाई थी, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। ये देखिए इस तरह से ही हमने बनाना है पूरा बॉर्डर, दोनों साइड से ऐसे ही बुनते हुए जाना है, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। तो ये हमारा देखिए बॉर्डर बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से भी ही बनाते हुए जाना है हमें।
तो देखिए ये बॉर्डर हमारा इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया है। और इसको टोटल हमने बनाना कितना है बॉर्डर को, ये मैं आपको मेज़र करके बता देती हूँ कि हमने इसको कितना बनाना है टोटल। देखिए 1.25 इंच के आसपास ये आ रहा है। और अगर मैं इसको सिलाइयों में आपको गिनकर बताती हूँ कि कितनी सिलाइयाँ मैंने इसकी बनाई हैं टोटल, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल हमने इसमें 11 सिलाइयाँ बनानी हैं। और 11 सिलाइयाँ बनाने के बाद में फिर हमने ये प्लेन बनाना है। देखिए पूरा उल्टा सीधा। तो इसको मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैंने कितना बुना है। देखिए 6.5 इंच 11 सिलाइयाँ बनाने के बाद में ये देखिए यहाँ पर, इधर से मैं आपको नाप कर बताती हूँ एक बार। ये देखिए 11 सिलाइयाँ बनाने के बाद में ये पूरा हमने 6.5 इंच यहाँ पर बनाकर तैयार करना है। तो पहले हम बॉर्डर बनाएंगे, बॉर्डर बनाने के बाद में फिर हम ये 11 सिलाइयाँ बॉर्डर की बनाने के बाद में इसको टोटल 6.5 इंच लेंथ हम इसकी बनाएंगे। तो 6.5 इंच बनाने के बाद में फिर हमने देखिए यहाँ पर ये फंदे घटाने हैं और ये यहाँ पर हमने आर्म होल बनाना है। तो ये किस तरह से बनाएंगे ये फिर हम बाद में देखेंगे। इसको पहले हम यहाँ तक बुनकर तैयार करते हैं। पहले बॉर्डर बनाते हैं 11 सिलाइयाँ बुनकर और फिर 6.5 इंच लंबा इसको हम यहाँ तक बनाएंगे। उसके बाद में हम ये सब डिज़ाइन यहाँ पर हमने किस तरह से फंदे घटाए हैं वो देखेंगे। तो चलिए इतना बनाकर हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ पर मैंने ये 6.5 इंच पहले हमने बॉर्डर बनाया 11 सिलाइयों का और 6.5 इंच हमने ये उल्टा सीधा बुनकर प्लेन बना लिया है। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ इसकी मेज़रमेंट करके। देखिए 6.5 इंच लंबा ये हमने बना लिया है। अब इसके बाद में हमने इसमें देखिए अब ये हम आर्म होल की इसमें कटिंग देंगे। ये देखिए तो किस तरह से देंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे आर्म होल की कटिंग देना। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर देखते हैं किस तरह से हम इसमें इसको बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर देखिए जो ये सबसे पहला फंदा है इसको यहाँ पर अब हम यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाएं। ये यहाँ पर हम इसमें कटिंग देना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये तो इसके लिए पहले हम यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे। तो उससे पहले सबसे पहले हम यहाँ पर एक फंदा डिक्रीज़ करेंगे, एक फंदा हम यहाँ पर घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे, देखिए एक फंदा हमने उतार लिया, एक फंदा बुना और इसको हमने इसके ऊपर से ऐसे ले लिया, धागा आगे करेंगे। अब ये एक फंदा हो गया हमारे पास में। अब 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये देखिए अब हम यहाँ पर 9 फंदों का ये बॉर्डर बनाएंगे। ये हमने यहाँ पर 9 फंदे गिनकर बुन लिए हैं। ये देखिए अब हम यहाँ पर ये एक एक फंदा हर सिलाई में सीधी साइड से घटाते हुए जाएंगे। लेकिन घटाना किस तरह से हमने, क्योंकि ये हमारी लाइन इधर को जा रही है इस तरह से। तो देखिए धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को इस तरह से उतार लेंगे, दूसरे फंदे को इस तरह से उतार लेंगे और इनको 2 फंदों को यहाँ पर हम पीछे से इस तरह से बुनकर एक कर देंगे। तो देखिए टोटल हमने 2 4 6 8 9 फंदे, 10 फंदे हमें नहीं करने, हम बॉर्डर के 9 फंदे रखेंगे। 9 फंदे ही काफ़ी रहेंगे। तो हमने इसमें भी यहाँ पर बॉर्डर के 9 ही फंदे रखे हैं, 10 नहीं रखे हैं। यहाँ पर भी हम 9 फंदे रखेंगे और उसके बाद में 2 फंदे हम घटा देंगे। उसके बाद में हमने ये प्लेन ही बनाना है। देखिए जैसे यहाँ पर बन रहा है ये प्लेन, इसी तरह से हमने ये प्लेन बनाना है, ये वाली रो। तो देखिए इस तरह से अब हम ये पूरी सिलाई को इसी तरह से प्लेन बनाकर उतारेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये प्लेन हमने बना ली। अब हम इस साइड हमने जिस तरह से यहाँ पर बॉर्डर बनाया है इसी तरह से हम यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे। देखिए जिस तरह से हमने ये दोनों साइड हमने बॉर्डर बनाना है ये आर्म होल के लिए। ये देखिए इस तरह से अब हमने जिधर ऐसे बनाया ऐसे ही हमने इधर बनाना है। तो इधर बनाने के लिए देखिए हम पहले फंदे काउंट करेंगे, लास्ट में हमने 2 फंदों का एक करना है। तो इसलिए हम इन 2 फंदों को एक में गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल हमने 9 फंदे यहाँ पर रखने हैं। अब हमारे पास जो 2 फंदे हैं इन 2 को हम ऐसे ही एक कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम 2 का एक करेंगे।
ये लाइन लाने के लिए यहाँ पर जिस तरह से हमने इधर 2 का 1 किया था, इसी तरह हमने यहाँ पर 2 का 1 किया यहाँ पर। और अब धागा आगे करेंगे और ये 9 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हैं हमारे पास में। लेकिन अभी हम यहाँ नहीं घटाएंगे, अब हम इधर की तरफ से इनमें से यहाँ से 1 फंदा घटा देंगे। देखिए ये 1 फंदा हम इस तरह से यहाँ से इसके ऊपर से उतार कर ले लेंगे। ये देखिए 1 फंदा हमने घटा दिया। अब हमारे यहाँ पर ये उल्टे फंदे टोटल 9 बचे हैं। देखिए 1 अब इसको हम पूरी सिलाई को, इसमें हमने ना कोई फंदा घटाना है ना कुछ करना है, इसको ऐसे ही पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। उल्टी तरफ से हमने पूरी सिलाई ये उल्टी ही उतारनी है। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए ये उल्टी तरफ से जो हमने, सीधी तरफ से जो हमने 9 फंदे उल्टे बुने थे, ये हमारे ये 9 फंदे हमने बुन लिए। अब इधर से हमने पूरी रो को इसी तरह से, जैसे हमने यहाँ से उल्टा उल्टा बनाया है, पूरी रो को हम ऐसे ही उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। पूरी रो में हमने अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही उल्टा बुनकर इसको उतारना है। ये देखिए उल्टी साइड से हमने पूरी रो ये उल्टी बना ली है। अब हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं। अब सीधी साइड से हमने ये देखिए पहला फंदा उतार लिया। पहले फंदे को इस तरह से उतार कर हमने धागा आगे करेंगे और ये 9 अपने ये फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ये देखिए 2 4 6 8 9 फंदे हमने ये उल्टे बना लिए यहाँ पर। अब फिर से हम इसी तरह से यहाँ पर 2 फंदों का 1 करेंगे, दोनों साइड में 2 फंदों का 1 करेंगे। देखिए इसको ऐसे उतार लेंगे, इसको ऐसे उतार लेंगे और पीछे की तरफ से इस तरह से 2 का 1 करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हमेशा इसी तरह से हमने घटाते हुए जाना है। अब बीच से हम फिर से इसको ऐसे ही सीधा सीधा बुनकर उतार लेंगे पूरी सिलाई को, और लास्ट में जब आएंगे यहाँ पर तो फिर से हमने यहाँ पर 2 फंदों का 1 करके 9 फंदे उल्टे बनाएंगे हम। ये सिलाई मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ बनाकर। ये देखिए इसको पूरा ऐसे ही उतार लेंगे हम, पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाकर उतारेंगे। ये पूरी सिलाई मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ, जिससे आपको अगर कोई बिगिनर बना रहा है तो उसको ठीक से आइडिया हो जाए कि किस तरह से बनाना है। देखिए इनर बनाने के लिए मैंने पतला ही ऊन लिया है, बेबी वूल है ये, बहुत सॉफ्ट रहता है बच्चों के लिए और अच्छा भी रहता है बच्चों के लिए। बहुत पतला है इसीलिए मैं इसको 10 नंबर से बना रही हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर हमारे 9 फंदे की वाले आ गए और 2 फंदे हमारे पास में ये हैं, तो यहाँ पर भी हम 2 का 1 करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये 2 का 1 कर दिया हमने, और अब धागा आगे करके हम इन 9 फंदों को उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ये 9 यहाँ पर, अब हम यहाँ पर देखिए इसी तरह से सिलाइयाँ बनाते हुए जाएंगे। यहाँ पर 1 फंदा घटाएंगे, 2 का 1 करेंगे और यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। देखिए इस तरह से, तो ये हमारा इस तरह से बनकर आ जाएगा। ये देखिए ये लाइन। अब यहाँ पर टोटल कितनी सिलाइयाँ बनानी है हमने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 20 सिलाइयाँ हम बनाएंगे। तो हमारी ये 10 लाइन इस तरह से यहाँ पर आ जाएंगी। तो हमने जिस तरह से मैंने ये 2 सिलाइयाँ बनाकर आपको दिखाई हैं, यहाँ पर 9 फंदे
उल्टे बनाने हैं, फिर यहाँ पर 2 का 1 करना है, फिर ये पूरा प्लेन बनाना है, फिर यहाँ पर हमने 2 का 1 करना है और यहाँ पर 9 फंदे उल्टे बनाने हैं। उल्टी साइड से हमने पूरा उल्टा ही बनाना है, ना हम उसमें कोई फंदा घटाएंगे और ना ही कोई फंदा हम बढ़ाएंगे। तो अब हम यहाँ तक मैं करके आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से हमने इसको बनाते हुए 20 रो बनानी है, यानी कि हमने 10 ये इस तरह की उल्टी उल्टी लाइन हमारी नज़र आनी चाहिए। तो मैं यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये मैंने अब 10 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। ये देखिए मैं एक बार आपको बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिलाइयाँ हमने ये यहाँ पर कंप्लीट कर ली। और दोनों तरफ से ये देखिए यहाँ पर हमने फंदे भी घटा दिए, 70 फंदे हमने इसमें डाले थे। अब देखिए 10 फंदे हमारे इधर कम हो गए हैं, 10 फंदे हमारे इधर कम हो गए, तो हमारे पास में टोटल यहाँ पर 50 फंदे बचे हैं। अब देखिए यहाँ पर अब हमने ये बना दिया। अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यानी कि 12 सिलाइयाँ अब सारी हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। अब यहाँ पर हम सीधा नहीं बनाएंगे, जो हम बीच में सीधा बना रहे थे अब हम यहाँ पर अब कोई फंदा भी नहीं घटाएंगे। तो इस तरह से हम ये पूरी देखिए, एक सिलाई में आपको उतार कर दिखा देती हूँ। इस तरह से पूरा इसको सिलाई को हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनकर उतारेंगे। और अब हम फंदे घटाने इसमें बंद कर देंगे। 20 फंदे हमने घटा दिए हैं टोटल इसमें, अब और फंदे हम नहीं घटाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये सिलाई सीधी सीधी उल्टी बनकर उतारनी है। अब दोनों साइड से हमने ऐसे ही उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी उल्टा बनाना है, और दोनों साइड से हमने इसी तरह से 12 सिलाइयाँ बनानी है टोटल। देखिए एक सिलाई हमने ये सीधी पूरी देखिए उल्टी उल्टी बुनकर उतार ली है। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर हमने अब दोनों तरफ कोई फंदा नहीं घटाया है। ये देखिए इस तरह से हमने सीधी उतार ली सिलाई। इसी तरह से हम इधर से उतारेंगे उल्टी उल्टी बुनकर, और 12 सिलाइयाँ टोटल हम बनाएंगे इसी से। देखिए इसी तरह से ये इधर से हम उल्टी तरफ से तो हम हमेशा से ही इसी तरह से उल्टा बनाते हुए आ रहे हैं इसको, पूरे स्वेटर को। ये देखिए इस तरह से इधर से पूरी सिलाई उतारेंगे ऐसे ही, और फिर से इधर से टोटल मिलाकर दोनों तरफ से देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 सिलाइयाँ टोटल। अब हम यहाँ पर 12 सिलाइयाँ बनाएंगे, और फिर यहाँ पर हम फंदे यहाँ पर घटाएंगे। 9 फंदे इधर रखेंगे, 9 फंदे इधर रखेंगे, और बीच के फंदों को घटा देंगे। तो ये यहाँ तक मैं 12 सिलाइयाँ उतार कर फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब ये हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। ये 1 2 3 4 5 6 रो हमने इधर से बनाई है, 6 हमने इधर से बनाई, टोटल 12 रोज़ हैं हमारी। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने देखिए यहाँ से दोनों साइड से ये शोल्डर के पट्टियाँ किस तरह से हम निकालेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो मैंने फंदे लिए थे, यहाँ पर ये मैंने 9 लिए थे। यहाँ पर जो पट्टियों में हमने फंदे लिए हैं वो हमने 10 फंदे लिए हैं। तो किस तरह से देखिए, अब मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से हम इनको फंदों को निकालेंगे। इस फंदे को हमने यहाँ से देखिए पहले ये एक फंदा हमने लिया, ये दूसरा फंदा लिया, और इसको हम इस तरह से बुन लेंगे। फिर इस फंदे को हम यहाँ से इसके ऊपर से यहाँ पर मैं यहाँ पर डिक्रीज़ नहीं होगा। यहाँ पर पहले हम ये 10 फंदे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9
10। ये देखिए, ये 10 फंदे हमने यहाँ पर अपने पट्टी के लिए ले लिए। ये यहाँ पर मैं गलती हो गई, मैं यहाँ पर डिक्रीज़ करने लगी फंदों को। अब हमें यहाँ से डिक्रीज़ करना है फंदों को। तो यहाँ से अब हमने 10 फंदे यहाँ पर लिए हैं अपनी पट्टी के, और 10 फंदे हम यहाँ पर लेंगे अपनी पट्टी के, और जो बीच के फंदे हैं उनको हम यहाँ से अब घटा देंगे। तो किस तरह से देखिए घटाएंगे, पहले हम ये एक फंदा, अपने 10 फंदे ये हम इधर रखेंगे, ये एक फंदा हम बुनेंगे, फिर ये दूसरा बुनेंगे, और इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। फिर एक फंदा, दूसरा फंदा बुनेंगे तो पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। इसी तरह से हमने फंदों को इन्हें घटा देना है, और लास्ट में हमने अपने 10 फंदे बचाने हैं। देखिए इस तरह से हम ये घटाते हुए जाएंगे, और लास्ट में पट्टी के लिए हमें, शोल्डर की पट्टी के लिए 10 फंदे रखने हैं। 10 फंदे हमने इस साइड रखे हैं, 10 फंदे हम उस साइड रखेंगे। देखिए इस तरह से ये फंदे हमने यहाँ पर घटा दिए, और यहाँ पर ये हमारे 10 फंदे, इसी तरह से 10 फंदे हम यहाँ पर बचाएंगे। देखिए अब यहाँ पर बीच में हमने ये फंदे यहाँ पर घटा दिए हैं। अब यहाँ पर 10 फंदे हमारे इस साइड हो गए हैं, ये कंधे की पट्टी के लिए, और 10 फंदे इधर हो गए हैं हमारे शोल्डर के लिए। अब हम यहाँ पर इसको इसी तरह से, देखिए धागा आगे करेंगे, और इनको हम इसी तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे, और यहाँ पर अब हम 10 रोज़ बनाएंगे इसकी, यानी कि टोटल 20 रोज़ हम बुनेंगे कंधे के शोल्डर के लिए। ये देखिए इस तरह से, ये अब हमारी फर्स्ट रो, सेकंड रो, अब ये हमारी सेकंड रो हो जाएगी। इसी तरह से उल्टा उल्टा बुनकर हमें 20 रोज़ इस तरह से कंप्लीट करनी है शोल्डर के लिए। देखिए ये देखिए इस तरह से। अब इधर से सीधी साइड से भी हम इसी तरह से बुनेंगे। ये देखिए इसी तरह से दोनों साइड से हमने ये उल्टा उल्टा बुनकर 10 रो बनानी है। टोटल हमें 20 रो बनानी है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए किस तरह से। ये देखिए यहाँ पर जिस तरह से हमने ये 10 रो बनाई है, 10 इधर से हैं और 10 इधर से, तो टोटल हमें 20 रो ये बनाकर यहाँ पर कंप्लीट करनी है। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 10 रो हमने बना लिए हैं। अब 10 रो हमने इधर बनाने, तो इधर हमारे पास अभी ये ऊन नहीं है क्योंकि हम ये बनाते हुए इधर ले आए थे। तो यहाँ पर हम दूसरा धागा अटैच करेंगे और फिर इसकी भी हम 10 रो ऊपर तक बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर अब हम दूसरा धागा ये अटैच करेंगे। इस तरह से एक नोट बनाएंगे धागे में। ये देखिए इस तरह से ये नोट बनाया। यहाँ पर देखिए अब इस तरफ हमने 10 सिलाइयाँ बनानी है, तो इस तरह से सिलाई में डालेंगे इसको और इस नोट को यहाँ पर डालकर इस तरह से, ये देखिए इस तरह से इस नोट को डालेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये धागा अटैच कर दिया है। अब हम इस धागे को, ये जो एक्स्ट्रा हमारा बचा हुआ, इसी में अंदर छुपा देंगे। इस तरह से बुनते जाएंगे और देखिए इसको इस अंगूठे के ऊपर इस तरह से इसी में धागे को छुपा देंगे जिससे ये नजर ना आए। ये देखिए इसी तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे और धागा इसी के अंदर हमने ये छुपा दिया। और अब देखिए इस तरह से ही फ्रेंड्स हमें यहाँ पर 10 सिलाइयाँ, जिस तरह से हमने उधर बुनी थी उसी तरह से हमने 10 सिलाइयाँ इधर बुननी है। ये देखिए इस पहले फंदे को उतार कर लेंगे, धागा आगे करेंगे और इसी तरह से देखिए उल्टी बनाते बनाते 10 सिलाइयाँ हम कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से ये 2 सिलाइयाँ हमने बना दी हैं, तो टोटल हमने 10 सिलाइयाँ बनानी है एक साइड से और 10 बनानी है एक साइड से, तो टोटल हमें 20 सिलाइयाँ बनानी है 10 रोज़ बनाने के लिए। चलिए मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 10 सिलाइयाँ इधर कंप्लीट कर ली हैं, 10 सिलाइयाँ अपनी ये देखिए यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब हम इनको शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम एक बैक या फ्रंट, आप जो भी है इसको बनाना चाहते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि बैक कौन सा और फ्रंट कौन सा, दोनों तरफ से एक जैसा रहेगा। तो एक पार्ट को हम सीधा रखेंगे और दूसरे पार्ट को इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। देखिए इस तरह से
और यहाँ पर इन शोल्डर को, यहाँ पर इसको जॉइंट कर देंगे और यहाँ पर इसको जॉइंट कर देंगे। तो दोनों शोल्डर्स को हमें इसी तरह से जॉइंट करना है। तो मैं अब एक बार आपको बता देती हूँ कि जॉइंट कैसे करना है हमने। तो ये देखिए यहाँ पर ये दोनों को हमने इस तरह से उठा लिए। ये धागा इस तरफ है हमारा, यहाँ पर धागा है हमारा, जो बड़ा धागा है वो इस तरफ है। तो हम इन दोनों सिलाइयों को निकाल कर इसका जो ये है इसको इधर से डालेंगे, क्योंकि धागा हमारा इधर की तरफ है तो हम इधर की तरफ सिलाइयाँ करेंगे। इसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इसकी डायरेक्शन इस तरह से चेंज कर लेंगे। हम चाहते तो इधर से बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर धागा हमारे पास में छोटा था और बड़ा धागा हमारा दूसरी डायरेक्शन में आ रहा, तो हम इस तरह से इसको चेंज कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर हम इसको जॉइंट कर देंगे इसी तरह से। देखिए ये नीचे वाला पार्ट है, ये मैंने सीधा रखा है और ऊपर वाला ये उल्टा रखा है इस तरह से। ये देखिए अब ये धागा हम लेंगे, यहाँ से डालेंगे सिलाई को, ये देखिए, और एक पीछे वाले से डालेंगे। 2 फंदे एक साथ लेंगे और इस तरह से दोनों को एक साथ बुनेंगे। ये देखिए, फिर दोबारा से एक फंदा यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से लेंगे और दोनों को एक साथ बुनेंगे। अब पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। तो ये शोल्डर्स को हम इसके जॉइंट कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमने जॉइंट करते हैं शोल्डर। हम पहले भी मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया हुआ है शोल्डर को किस तरह से जॉइंट करते हैं। देखिए इस तरह से ही हमने इसके ऊपर से उतार देना है। 2 फंदों का एक बनाना है और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार देना है। ये देखिए, पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। देखिए शोल्डर हमारे यहाँ पर बंद हो गया। अब इसी तरह से हमने ये सारे फंदों को बंद करना है। ये देखिए सारे फंदे हमारे बंद हो गए हैं यहाँ पर। अब मैं एक बार आपको सीधी साइड से दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब मैं सीधी साइड से इस फंदे को हम इस तरह से यहाँ से धागे को कट करेंगे और इसके अंदर से इसको निकाल कर इस तरह से सिक्योर कर देंगे। देखिए एक छोटा धागा हमारे पास यहाँ पे भी है इस साइड का, तो इसको भी हम इसके अंदर से ले लेंगे इस तरह से और इनको सिक्योर कर देंगे। ये देखिए, अब इन धागों को हम यहाँ पर क्रोशिया से या सुई से थोड़ा सा छोटा कट करेंगे और अंदर छुपा देंगे। अब देखिए सीधी साइड से ये इस तरह से हो गया, शोल्डर हमारे जॉइंट हो गए और देखिए पता भी नहीं चल रहा कहाँ पर हमने जॉइंट किया है। तो इसी तरह से हमने दूसरी साइड से जॉइंट करना है दूसरे शोल्डर को। ये देखिए यहाँ से, और फिर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हमने इसमें, ये देखिए उल्टी तरफ से इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे। शोल्डर जॉइंट करने के बाद इसको यहाँ से देखिए ऐसे मिलाएंगे और यहाँ से हम इसको सील देंगे यहाँ तक, लास्ट तक। ये देखिए इस तरह यहाँ तक, और दूसरी साइड से भी बस हम सिलाई इसमें यहीं पे करेंगे, बाकी इसमें कहीं सिलाई नहीं आएगी। शोल्डर जॉइंट करने के बाद दोनों साइड से यहाँ से देखिए ऐसे इसको पकड़ के इस तरह से हम जॉइंट कर देंगे। पहले हम दोनों शोल्डर को जोड़ लेंगे और फिर देखिए साइड से इधर भी सिलाई कर देंगे और इधर भी सिलाई कर देंगे, यहाँ से जहाँ से हमने ये फंदे घटाने स्टार्ट किए थे और नीचे तक यहाँ तक। तो चलिए मैं आपको ये जॉइंट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको यहाँ से हमने देखिए इसको जोड़ना स्टार्ट करूँगी नीचे से यहाँ पर। अब मैं क्रोशे से जोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे क्रोशे से कंफर्टेबल लगता है। अगर आपको जिस भी चीज़ से आप इसको सिलाई सुई से भी सिल सकते हैं। अगर आपको सुई से सिलना कंफर्टेबल लगता है तो आप इसको
सुई से सील लीजिए। देखिए इस तरह से यहाँ से उठाया, इसी तरह से हमने सुई में डालना है। इधर से उठाएंगे, सुई में धागा डालने के बाद इधर से उठाएंगे और इसको इस तरह से निकाल कर सील देंगे। और अगर हम सुई से सील रहे हैं तो इसी तरह से हमने सुई को आगे आगे चलाते हुए जाना है। सुई से सीलना भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है, आप चाहें तो उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं एक बार कि सुई से अगर आपको सिलाई, बिगनर हैं आपको सिलाई करनी नहीं आती है तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि सुई से हम किस तरह से स्वेटर को सीलते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से हम एक फंदा उठाते रहेंगे इस तरह से। ये देखिए एक यहाँ से उठाया, इसमें डाला क्रोशिया और इसी के साथ में यहाँ पे डाला, दोनों तरफ से निकाल कर वापस इसमें डाल दें इस तरह से। ये देखिए मैंने यहाँ पर भी, इस साइड भी इसी तरह से ये पूरा सील दिया। तो इसी तरह से हमने अब इधर से दूसरी साइड से सीलना है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, बस ये इतना सील। तो चलिए कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों कंप्लीट हो गए बनकर हमारा 1 साल के बच्चे का इनर। देखिए ये इस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से, देखिए दोनों साइड से मैंने सील दिया है। ये बहुत ही आसान तरीके से, देखिए अगर आपको पहले से बनाना आता है थोड़ा बहुत तो आप तो बहुत आसानी से बना सकते हैं, बल्कि बिगनर भी इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत आसान है बनाना, अपने बच्चे के लिए बनाइए। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, एक और नए पैटर्न के साथ में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।